आम आदमी की जान की कीमत क्या है, इस बात को जरा गौर से देखिए। भगदड़ में कितने ही लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्यों की सरकारें हो, भगदड़ को लेकर के ऐसा लगता है कि सरकारों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। तमिलनाडु के अंदर कल देर शाम भगदड़ हुई और इस भगदड़ में 39 लोग मारे गए। 39 लोग। सोचिए कि किस तरीके से वहां पर अव्यवस्था का आलम रहा होगा। ये एक्टर विजय थलापति, उनकी एक रैली थी और उस रैली को लेकर के लोग वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जितनी तादाद में लोगों की आने की परमिशन थी उससे कई गुना ज्यादा लोग पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजय थलापति वहां पर उस रैली में, उस रोड शो में आने के लिए 6 घंटे लेट करते हैं। 6 घंटे के बाद आते हैं। दोपहर में लोग खड़े खड़े धूप के अंदर वो गश खा करके गिरने लगे थे और इस बीच में साहब लेकर के आ गए अपनी 60 फुटी एक बस, बहुत बड़ी बस है, 60 फुट की, 60 फुट लंबी जो है एक बस लेकर के आ गए एक छोटे से रोड के ऊपर। लिहाजा स्थिति भगदड़ में तब्दील हो गई। जरा एक बार ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं तमिलनाडु के करूर से, जहां पर शनिवार देर शाम 6 बजे एक भगदड़ मचती है और उसमें 39 लोगों की मौत हो जाती है। और अभी भी इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हैं, गंभीर घायल हैं। करीब 53-58 लोग बताए जा रहे हैं कि वो घायल हैं और उसमें से 40-45 लोगों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। यानी करीब करीब आप ये मान करके चलिए कि 150 के करीब लोग वो सीधे इससे प्रभावित हुए हैं। हालांकि भगदड़ को लेकर के आपको याद होगा इस साल की शुरुआत में ही अब कुछ लोग आएंगे कि 2025 में पता नहीं क्या हो रहा है, 2025 पता नहीं क्या लेकर के आएगा। ये कुछ नहीं होता है। ये ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, ये सब किनारे हैं। ये सरकारों की नाकामियां छिपाने के लिए है। इसी तरीके से महाकुंभ में एक भगदड़ मची थी और उस भगदड़ को छुपाने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरा जोर लगा दिया था। भगदड़ देर रात को हुई और उसके बाद में अगले दिन शाम को जाकर के उसको स्वीकार किया कि हां भगदड़ हुई थी। लेकिन यहां पर डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन, एमके स्टालिन, वो रात को ही, भगदड़ शाम को 6 बजे हुई और रात को ही हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में गए, वहां पर मरीजों से जो एडमिट थे, जो घायल थे, उनसे मुलाकात की, स्थिति को समझा और 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां पर एमके स्टालिन, उन पर कोई दोष नहीं है। अगर कहीं पर कोई भगदड़ होती है तो जाहिर सी बात है सीधे सीधे राज्य की सरकार दोषी है, एमके स्टालिन दोषी है। क्यों आखिरकार भगदड़ से सबक नहीं लिया जा रहा? इसी तरीके से कर्नाटका में अभी हाल में ही भगदड़ हुई थी, जब बेंगलुरु के अंदर विजय जुलूस निकाला जा रहा था और वहां पर भी भगदड़ हुई। लेकिन यहां पर जो भगदड़ हुई है तमिलनाडु के करूर में, यह सिर्फ और सिर्फ यह कहा जाए कि राज्य की सरकार की गलती है, मुझे लगता है कि गलत होगा। यहां पर राज्य की सरकार की गलती यह है कि परमिशन से ज्यादा लोग आ रहे थे, उसके बावजूद यहां पर क्यों विजय थलापति को भाषण देने दिया गया? अगर वहां पर हालात ऐसे नहीं थे कि यहां पर स्थिति कंट्रोल में है या फिर यहां पर भगदड़ जैसी स्थिति हो सकती है, अगर पुलिस के पास में इस तरह के इनपुट मिल रहे थे या जो लोकल स्थिति को देखने वाले, संभालने वाले जितने भी अधिकारी थे, अगर वो इस बात को समझ रहे थे तो वहां पर तुरंत उसी वक्त में भाषण होने ही नहीं दिया जाना चाहिए था। यह कहा जाना चाहिए था कि आपने जो परमिशन मांगी थी उससे ज्यादा लोग आए हैं यहां पर, लिहाजा हम आपका भाषण नहीं होने देंगे। लेकिन फिर वही राजनीतिक अड़ंगा डलता कि एमके स्टालिन डर गए हैं, एमके स्टालिन भाषण नहीं होने दे रहे हैं, इस तरह की बातें होती। लेकिन जरा एक बार ये बस पर देखिए आप। ये बस जो है, ये बस नहीं है बल्कि ये जो भगदड़ हुई है, इस भगदड़ की एक जड़ है। ये 60 फुट लंबी बस ये लेकर के आते हैं विजय थलापति। और इस बस को जहां पर लाया गया, इस सड़क पर आप देखिए जरा, इस सड़क कोई बहुत चौड़ी नहीं है, बहुत चौड़ी सड़क नहीं है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, ग्राउंड रिपोर्ट, वहां की छोटी सी सड़क है, जैसे आमतौर पर मामूली कस्बों में सड़क होती है उस तरह की सड़क है और बीच में इसमें भी डिवाइडर है। और यहां पर ये बड़ी बस लेकर के आए, तो जब इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में भीड़ होती है तो वहां पर वैसे भी पैर रखने की जगह नहीं थी। और आप देख ही रहे तस्वीरों में कि पैर रखने की जगह नहीं है। इस बीच में आप अपना जहाज लेकर के आ गए इतना बड़ा।
ठीक है, आप पैसे वाले आदमी हैं, आप एक्टर हैं, आपकी बहुत सारी फिल्में खूब जो है सक्सेसफुल रही हैं, आप फेमस हैं, आपने बहुत पैसा कमाया, लेकिन कम से कम आप लोगों का भी तो लिहाज करिए ना भाई। आप एक 10-20 फीट की बस भी लेकर के आ सकते थे, ये 60 फुट लंबा जहाज लेकर के आप आ गए, क्या जरूरत थी इसकी? लेकिन वही बात है भाई, भोकाल कैसे जमेगा? फिर भोकाल नहीं जमेगा। और तमिलनाडु की राजनीति को अगर आप देखें, शुरुआत से देखें, तो तमिलनाडु की राजनीति ऐसी रही है कि वहां पर जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं, जो पॉपुलर हैं, उनका दबदबा रहा है। अभी मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, इनके पिताजी करुणानिधि, वो भी मुख्यमंत्री थे, वो राइटर थे। इनसे पहले मुख्यमंत्री थी जयललिता, वो फिल्मों में काम कर चुकी थी। उनके गुरु थे रामचंद्रन, वो फिल्मों में काम कर चुके थे। अभी एम.के. स्टालिन, वो भी फिल्मों में काम कर चुके हैं। तो यहां पर फिल्म का और राजनीति का चोली दामन का साथ है। मैं काफी लंबे समय तक साउथ में रहा हूं और खासतौर पर तमिलनाडु में रहा हूं। वहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहां पर सबसे बुरी जो चीज है वो यही है कि लोगों के अंदर इतनी अंधभक्ति है फैन के नाम पर कि किसी की फिल्म अगर रिलीज होगी तो पहले दिन स्कूल कॉलेज की छुट्टी करके सब थिएटर में पहुंच जाएंगे। वहां के सब थिएटर बुक हो जाते हैं फर्स्ट शो फर्स्ट के लिए, और उसके बाद में बगल वाले राज्य में चले जाएंगे। इस तरह की स्थिति भी है वहां पर। आप वहां के लोकल ट्रांसपोर्ट की बसें अगर आप देखेंगे तो स्कूल कॉलेज के जो लड़के हैं, छत पर लोग नहीं जाते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन बगल में आपको चेन्नई के मैं हालात आपको बता रहा हूं, लटकते हुए लोग आपको दिखाई दे जाएंगे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो यहां पर जो गलती हुई है वो एक तरीके से यह है कि पब्लिक वो भी क्यों किसी के पीछे इतना पागल हो जाती है, इस बात को समझना चाहिए कि जब आप देख रहे हैं कि उस भीड़ में जाने के लिए जगह नहीं है, फिर भी मरे जा रहे हैं। और जो एक्टर है विजय, उनकी भी सरासर गलती है। उनकी गलती यह है कि इतनी बड़ी भीड़ थी और उस भीड़ में आप अपनी इतनी बड़ी गाड़ी लेकर के आ गए। फिर उसके बाद में यह सिचुएशन वहां पर निकल करके सामने आई कि एक छोटी लड़की 9 साल की वो गुम हो गई। किसी ने सूचना दी कि एक लड़की गुम हो गई है, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि एक लड़की गुम हो गई है, और जैसे ही वो अनाउंसमेंट उन्होंने किया, लोग ढूंढने में लग गए। मतलब माहौल डिस्टर्ब हो गया। और 6 घंटे आप यहां पर लेट पहुंचे। इनकी 2 रैली थी, एक सुबह रैली थी 8 बजे, वहां पर भी ये साहब 6 घंटे लेट गए। ये फिर शाम को रैली थी, इस रैली में भी ये लेट पहुंचे। और उसके बाद में जब भगदड़ मची, लोग मरने लगे, लोग वहां से हॉस्पिटल में जैसे तैसे लेकर के लोग भाग रहे थे, ये खुद भाग गए वहां से। ये खुद वहां से भाग करके चेन्नई पहुंच गए अपने घर पर। और उसके बाद में कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मेरा दिल टूट गया है, मेरे पास में शब्द नहीं है। हालांकि बाद में इन्होंने 20-20 लाख रुपए, सरकार ने 10-10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया, इन्होंने खुद से मृतकों के लिए 20-20 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन सवाल इस बात का कि भैया ये भगदड़ क्यों, लोग क्यों मर रहे हैं, और लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ ये पैसों में तोल करके आप चीजों को सब कुछ ठीक कर देंगे क्या? देखिए, कर्नाटका में जो है भगदड़ हुई थी थिएटर के अंदर। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उन्होंने अल्लू अर्जुन को वो गिरफ्तार कर लिया था। वो थिएटर में पहुंचे थे, थिएटर में जो है भगदड़ जैसे हालात हो गए, एक महिला की मौत हो गई। और यहां पर जो है वो स्टालिन के सामने मुसीबत यह है कि अभी अभी फरवरी में, अभी इसी साल फरवरी में, करीब 9-10 महीने पहले इन्होंने जो है अपनी घोषणा की है पार्टी बनाने की। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई टीवी के एक्टर विजय ने, और अब ये एक्टर से राजनेता बने।
तो एक तरीके से इनके सामने चैलेंज ये है एमके स्टालिन के सामने कि इनको उठा करके जेल में डालेंगे तो राजनीतिक तौर पर नुकसान, इनकी रैलियों को रोकेंगे तो नुकसान, लेकिन मुझे लगता है कि अब तो करना पड़ेगा। आप अपने राजनीतिक नफा नुकसान के लिए लोगों को मरने के लिए तो सड़क पर नहीं छोड़ सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ में भगदड़ होती है और हम यहां खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर उसके लिए ब्लेम करते हैं, तो यहां पर एमके स्टालिन को ब्लेम किया जाना चाहिए। अगर दिल्ली में भगदड़ मचती है, रेलवे स्टेशन पर 18 लोग मारे जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो ये क्रूर में जो 40 लोग मारे गए, 39 लोग मारे गए, इसके लिए भी एमके स्टालिन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। लेकिन विजय, एक्टर विजय, इनका क्या करेंगे आप? मतलब आप किस तरीके से जो है वो लोगों को क्या रोल मॉडल पेश कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और उसके बाद में आप पार्टी की स्थापना, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि राज्यपाल का पद खत्म कर देंगे हम, इस तरह की बातें कह रहे हैं। इनके मैनिफेस्टो में है ये सब बातें कि राज्यपाल का पद खत्म कर देंगे। राज्यपाल का पद कौन खत्म करता है इनको ये भी नहीं पता। तो क्या आप नेता बनेंगे? लोगों के ऊपर आंच आई, लोग मरने लगे, आप छोड़ करके भाग गए और उसके बाद में संवेदना भी नहीं जताई। संवेदना जता रहे वहां पर जाकर के रात को। और मैं फिर कहता हूं कि अपनी जहाज सी बस लेकर के आप क्यों आ गए? अपने पैसे को अपने जेब में रखिए। होंगे आप अमीर आदमी, लेकिन आप लोगों को मार करके अमीर बनेंगे क्या? या लोगों को मार करके आप राजनेता बनेंगे क्या? ये सीधे सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। उनके फैंस वगैरह होंगे जो मुझे गाली देंगे, बुरा भला कहेंगे, वीडियो को डिसलाइक करेंगे, करने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों से बढ़ करके कुछ नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, टीवी के, ये सब चलती रहेंगी। आवाम से बढ़कर के क्या है? लोग नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा? और एक लंबी फहरिस्त है हमारे पास में, एक लंबी फहरिस्त है। अभी कल की घटना 27 तारीख को 39 लोग मारे गए क्रूर के अंदर। बेंगलुरु में 4 जून को, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर 4 जून 2025 को आईपीएल की जीत का सेलिब्रेशन हो रहा था और 11 लोग यहां पर मारे गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी 2025 को प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलती है कि, और उसके बाद में भगदड़ में 18 लोगों की जान चली जाती है। प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ के दौरान भगदड़ वहां पर मचती है। 30 श्रद्धालुओं की वहां पर मौत हो जाती है। हालांकि आंकड़ा कोई बीबीसी की बाद में रिपोर्ट आई थी कि 80 लोग मरे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वीकार ही नहीं किया, ना मुआवजा दिया वहां पर। गोवा के अंदर मई 2025 में सीरगांव में एक मंदिर में उत्सव में भगदड़ मच गई, 6 लोगों की मौत हुई। तिरुपति में, आंध्र प्रदेश में 6 जनवरी 2025 को, ये सिर्फ इसी साल के आंकड़े हैं, 6 जनवरी 2025 को एक उत्सव में टिकट के लिए कतार में लगे 6 लोगों की मौत हो गई। और उत्तर प्रदेश का ही हाथरस, इसी 2 जुलाई 2024 को एक धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़ हुई जिसमें 100 लोगों की मौत हो गई। और उसमें बाबा भोला, वो बाबा भोला को जो है वो जिम्मेदारी नहीं ठहराया गया। वहां पर लोग मर गए उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, ये तो फर्क है। ये उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में ये फर्क है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री आधी रात को हॉस्पिटल में पहुंच गए, आधी रात को हॉस्पिटल में पहुंच करके 10 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो इस घटना पर पर्दा डालते रहे। हालांकि इसमें यह कहा जा सकता है कि महाकुंभ जो चल रहा था, इसमें और भी भगदड़ हो सकती थी, वो जो इवेंट था वो खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी आपकी संवेदना जो है वो बताती है कि आप लोगों के लिए किस तरीके से, कैसे चिंतित हैं, कितना चिंतित हैं। और फिर वो बताइए कि अगर इवेंट चल रहा था, महाकुंभ हो रहा था, इसलिए जो उस वक्त में भगदड़ की बात नहीं स्वीकार की गई, लेकिन बीबीसी की एक रिपोर्ट सामने आई थी, उसका खंडन भी नहीं हुआ। कहीं सरकार ने बीबीसी पर केस भी नहीं किया। अगर बीबीसी ने वो रिपोर्ट झूठी दिखाई थी तो कम से कम केस होना चाहिए था उस रिपोर्ट पर या बीबीसी पर। 80 लोगों की मौत हुई थी उत्तर प्रदेश के महाकुंभ में, लेकिन दिखाए गए और सरकार ने स्वीकार किए सिर्फ 30 लोग। और उसमें भी बड़ी बात यह थी कि करीब करीब 30-40 परिवार ऐसे थे, बीबीसी ने इस बात का खुलासा किया था, 30-40 परिवार ऐसे थे जिनको सरकार ने गुप्त रूप से कैश में 5-5 लाख रुपए भेज दिए। बताइए आप कैसे जो है वो पर्दा डाला जाता है, किस तरीके से पर्दा डाला जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, टीवी के सब छोड़िए, आप आवाम के हक की अगर बात हो तो वहां पर खड़े हुई, आवाम के साथ में खड़े हुई। सरकारें इसी तरह से होती है, सरकारें इसी तरह से काम करती है, कोई थोड़ा सा कम करती है, कोई थोड़ा ज्यादा करती है। बहरहाल एक बड़ा हादसा, लेकिन ये आखिरी हादसा होगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हादसे तो लगातार हो रहे हैं, टाइमलाइन बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय पहले महाराष्ट्र में एक हादसा हुआ था, वहां पर भी जो है वो प्लेटफॉर्म बदलने की बात हुई थी और उसके बाद में पुल जो है बहुत छोटा सा था, वहीं पर हादसा हो गया।
रेलवे में इस तरह के बहुत सारे हादसे। लेकिन क्या सबक लिया जाता है? हमारे यहां पर तो आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, इस पर डिबेट चल रही है, लेकिन लोग मर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास में क्या मैकेनिज्म है? भीड़ को संभालने के लिए हमारे पास में कौन सा तंत्र हम डेवलप कर पाए हैं? इस पर बात ही नहीं होती। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।